कभी फूलों को मुस्कुराते हुए देखा है? एक बार गौर से देखिए, खिली हुई लिली को, गुलाब को, डहेलिया को, सूरजमुखी को। चाहें तो गेंदा, चमेली, गुलदावदी को ही देख लीजिए। ये रंग बिरंगे फूल जब खिलते हैं तो लगता है हमारे लिए मुस्कुरा रहे हैं। यही मुस्कुराहट हमें खींचती है। फूल क्या अपनी मुस्कान खुद देखते हैं? नहीं, हमारे लिए मुस्कुराते हैं, बदले में कुछ भी लिए बिना। और ये फूल ही क्यों, बर्फ से ढके पहाड़, कल कल बहती नदियां, ओस में नहाए पेड़ पौधे हर सुबह मुस्कुराते हैं। हर शाम अगले दिन की मुस्कुराहट बिखेरने के वादे के साथ अंधेरा या चांदनी ओढ़ लेते हैं। प्रकृति हम लोगों के लिए मुस्कुराती है, लेकिन हम मनुष्य एक दूसरे को केवल एक मुस्कान ही नहीं दे पाते। मुस्कान का मूल्य वही जानता है दोस्तों जो मुस्कुराहट बांटता है। झगड़े, टंटे, सुख दुख तो सारी जिंदगी लगे रहते हैं, इनसे कोई छुटकारा ही नहीं है। कभी आपने किसी आरजे को सुना है? सुना ही होगा, लगा भी होगा कि हर बात में बेवजह खिलखिलाते हैं। न्यूज रीडर्स को भी आपने देखा ही होगा, मुस्कुराते रहते हैं। क्या इनकी जिंदगी 12 महीने इतनी ही खूबसूरत होती होगी? क्या इनकी हर सुबह इतनी ही तरोताजा होती होगी? किसी की नहीं हो सकती। तो ये लोग बेवजह मुस्कुराते क्यों हैं? ये मुस्कुराहट दरअसल अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। यानी आपका दिन अच्छा जाए, आप उस मुस्कुराहट को अपने अंदर समाते हुए महसूस कर सके, वो आपको तरोताजा कर सके, आपको खुश कर सके। जीवन का उद्देश्य यही है दोस्तों, दूसरों को खुशी देना। अपने लिए खुशी तो हम ईश्वर से भी मांगते रहते हैं, दूसरों को देने के लिए हमारे पास क्या है? शायद सबसे सस्ती और सुलभ मुस्कान ही तो है। हमें होठों को थोड़ा सा खोलना है, पर इसके लिए दिल खुला होना चाहिए। दूसरों के लिए दिल में जगह होनी चाहिए। शायद तभी आप दूसरों को कुछ दे सकते हैं, चाहे वो मुस्कान ही क्यों ना हो। जोसेफ कर्नाड की इन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए मैं हूं एक स्माइल के साथ आपकी दोस्त बारिश। वो अपने उपन्यास द निगर ऑफ नार्सिसस की भूमिका में लिखते हैं, धरती पर काम में जुटे हाथों को सांस भर के लिए रोकना, दूरगामी उद्देश्यों के मोह में बंधे लोगों को पल भर के लिए चारों ओर फैले रूप, गंध, धूप छांव की झलक देखने को मजबूर करना, उन्हें एक नजर भर उठाने को, लंबी सांस खींचने को, एक मुस्कान के लिए रुकने को मजबूर करना। यही कठिन और क्षणिक मकसद कला का है, और इसे कुछ ही लोग पूरा कर सकते हैं। कला का मकसद भी दूसरों को खुशी देना ही, और कला का ही क्यों, इस जीवन का मकसद ही खुद खुश रहना और दूसरों को खुशी देना है। वो कहते हैं ना, स्माइल इज अ कर्व दैट कैन सेट अ लॉट ऑफ थिंग्स स्ट्रेट। एक कमर्शियल आर्टिस्ट ने भी एक युक्ति सुझाई है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक पेपर शीट पर स्माइली का सिंबल बनाइए और फिर देखिए कैसे उसे देखते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। स्माइल एक मेडिसिन है, आपके मूड के साथ साथ आपकी हेल्थ को भी एकदम ठीक रखती है। बहुत इन्फेक्शियस भी होती है स्माइल। किसी भीड़ वाली जगह में देकर तो देखिए जनाब, आपके चारों ओर के सभी चेहरे खिल उठेंगे। इस उबाऊ, तनाव से भरी जिंदगी में मुस्कुराहट के कुछ पल मानो सुकून का एक तड़का हो। आपके चेहरे की खूबसूरती को निखारने का काम करती है ये स्माइल। एक मनमोहक सदाबहार मुस्कान से भरा चेहरा भूले नहीं भूलता। ऐसे चेहरे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ना चाहकर भी आप एक मुस्कुराते चेहरे को अपना दोस्त बना बैठते हैं। शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया फिल्म अनाड़ी का नगमा, जिसे आवाज दी है मुकेश ने, बिल्कुल सटीक बैठता है इस जगह पे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का जख्म मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जरा उठिए, आईने में अपने चेहरे के 2 रूपों को देखिए, बिना स्माइल के और एक बार स्माइल के साथ। क्या लगता है? बिना स्माइल का चेहरा चेहरे की हर खामी की ओर इशारा करता है, लेकिन मुस्कुराता चेहरा केवल मुस्कान की ओर। स्माइल के अलावा इस पर और कुछ दिखता भी तो नहीं, ना छोटी आंखें, ना मोटी नाक, ना टेढ़े मेढ़े दांत। अपनी मुस्कान पर केवल एक जगह पर रोक लगाइए दोस्तों, जब ये किसी को हर्ट कर रही हो। लेकिन एक बात बताऊं, किल योर एनिमीज विद योर स्माइल। आपकी स्माइल पे आपके दोस्त मरते हैं और आपकी स्माइल से आपके दुश्मन। ये जिंदगी दोस्तों रोने को नहीं मिली हमें,
अपनी मुस्कान को बरकरार रखिए। कभी कभी तो एक बनावटी छोटी सी स्माइल भी आपको कई झमेलों से बाहर निकाल देती है। स्माइल भी एक तरीके का अभ्यास है। सोच लीजिए एक दिन में 10 बार मुस्कुराना है। इसे प्रैक्टिस में लाइए, लोगों को देखकर मुस्कुराइए, अकेले में मुस्कुराइए, अपनी मुसीबतों और दुखों पे मुस्कुराइए। इससे ये मुसीबतें खत्म तो नहीं होती, लेकिन हमारा फोकस जरूर उन पर से हट जाता है। मुस्कुराहट प्रेम की शुरुआत है, खुशी का संकेत है, अंतर्मन का प्रकाश है, ये चेहरे का श्रृंगार है, ये जिंदा दिली की पहचान है, ये सुंदरता का राज है, बीमार के लिए एक कारगर दवा है, एक अनमोल उपहार है। स्माइल के बारे में जितना बताया जाए ना उतना ही कम है। इसमें एक जादू है, एक शक्ति है, एक सम्मोहन भी। एक स्माइल आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा जाती है। कई रिसर्चर्स भी बताती हैं कि मुस्कुराते वक्त चेहरे से गर्दन तक की मांसपेशियां एक खिंचाव लेती हैं, जो एक तरीके से एक फेशियल एक्सरसाइज है। ये चेहरे पर झुर्रियां पड़ने ही नहीं देती। मुस्कुराकर कहे गए काम या फरमाइश के पूरा होने की संभावनाएं 50% तक बढ़ जाती हैं दोस्तों। जी नहीं, ये मैं नहीं, ये रिसोर्सेस कहते हैं, रिसर्चर्स कहती हैं। मुस्कुराकर लोग कई बार अपने अंदर खुशी को दबाते हैं या दुख को खुलकर लोगों के सामने नहीं रखते। कई बार तो औपचारिकता का नियम भी यही कहता है कि किसी से बात करने और मिलने पर चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। देखिए, कारण जो भी हो, एक स्माइल लुटाता चेहरा कौन पसंद नहीं करता। ये स्माइल करने वाले को ही नहीं बल्कि स्माइल देखने वाले के भी सारे गम भुला देती है। और पता है क्या, ये आपको और भी जवाब बना देता है। तभी तो कहते हैं दोस्तों, एवरी स्माइल मेक्स यू अ डे यंगर। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने दीजिए। इस तरह खुद जिए और जीने दीजिए। इसके साथ विदा लेती हूँ आपसे। फिर मिलने के लिए सी यू ऑन वेडनेसडे। टिल देन कीप द फेथ।